हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीरीज में। देखिएगा, ये आज का हमारा जो वर्तमान का क्लास है, याद रखिएगा आपका छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के छत्तीसगढ़ जीके को लेके है ना। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिएगा, जिस समय आपका असहयोग आंदोलन चल रहा होता है उसी बीच में खादी है ना, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर खादी का प्रचार प्रसार से संबंधित भी प्रदर्शनी और आंदोलन जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान कुछ अन्य चीजें भी होती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आप उन सब चीजों को है ना देखेंगे। और इसी दौरान याद रखिएगा, कुछ पत्रिका भी है ना, राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रिका है इनका भी महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। ये पत्रिका बेसिकली क्या होते हैं, ओजस्वी होते थे है ना, लोगों को प्रेरित करने वाले होते थे, देशभक्ति देश भावना जागृत करने वाले होते थे, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाले होते थे। ठीक है, तो हम लोग जो प्रमुख पत्रिका है उसकी भूमिका भी देखेंगे और साथ में कुछ और बिंदुओं पर भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन है ना, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का है ना, आप बिलासपुर क्षेत्र में इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिलासपुर क्षेत्र में याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक, तो असहयोग आंदोलन बिलासपुर में प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो याद रखिएगा आपको रतनपुर से है ना। कहां से, तो रतनपुर से। और किसने प्रारंभ किया, तो नाम है सदाशिवराव हरपाल। ठीक है, उस व्यक्ति का या उस युवक का नाम क्या है, तो सदाशिवराव हरपाल। ठीक है, हरपाल। ये जो है असहयोग आंदोलन बिलासपुर क्षेत्र से रतनपुर से ये चालू करते हैं। नाम क्या है, सदाशिवराव हरपाल। और असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख राष्ट्रवादी हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के है ना, राष्ट्रवादी जो नेता हैं ये होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा, नाम है मनोहर लाल शुक्ल जी। अगला नाम आपको याद रखना है गणपत लाल जी। इसी में आप अगला देख पाएंगे हफीज जी और पुरुषोत्तम दास जी। ठीक है, तो देखिए, असहयोग आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ से जो प्रमुख नेतागण आपको या राष्ट्रवादी नेता आपको देखने को मिलते हैं, ये है नाम उनका मनोहर लाल शुक्ल जी, गणपत लाल जी, हफीज जी और पुरुषोत्तम दास जी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि कुछ पत्र हैं है ना, कुछ पत्र या पत्रिका हैं जिनकी भूमिका भी आपको असहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखने को मिलता है। क्योंकि ये पत्र और पत्रिका जो है, ये जो है कैसे होते थे, तो याद रखिएगा, देश भावना बढ़ाने वाले। ठीक है, देश भावना, देशभक्ति। ठीक है, ये क्या करने वाले थे, बढ़ाने वाले, प्रेरित करने वाले थे। और साथ ही अंग्रेजों को, ठीक है, और साथ ही जो अंग्रेजों की जिस तरीके की नीति थी उसको उजागर करने वाले। ठीक है, अंग्रेजों की जो अत्याचार जो किया गया था उसको प्रचार प्रसार करने वाले, है ना, ताकि अंग्रेज किस प्रकार से जो अत्याचार कर रहे हैं वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचे। ठीक है, और अपने देश के लिए, अपनों के लिए उनके बीच है ना भावना जो है, राष्ट्रीय हित की भावना जो है पैदा हो। तो इसमें एक पत्रिका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पेपर में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र, इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 में, याद रखना है ना, सन 1900 में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और संपादक थे माधवराव सप्रे जी। ठीक है, संपादक को नाम आपको याद रखना है माधवराव सप्रे जी। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1900 में ही सरस्वती पत्रिका। ठीक है, 1900 में ही आपको क्या देखने को मिलता है, सरस्वती पत्रिका आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसके संपादक का नाम याद रखिएगा पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी जी। ठीक है, इसके संपादक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी जी। ठीक है, इसके बाद आपको अगला याद रखना है हिंद केसरी। ठीक है,
इसके बाद आपको अगला याद रखना है हिंद केसरी। हिंद केसरी का प्रकाशन हुआ था 1907-8 को, याद रखना है 1907-8 को। और इसके प्रकाश संपादक का नाम है माधवराव सप्रे जी। ठीक है, हिंद केसरी के संपादक का नाम क्या है, तो माधवराव सप्रे जी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला इसी में आपको याद रखना है कर्मवीर। ठीक है, अगला इसी में आपको याद रखना है कर्मवीर। और कर्मवीर आपको याद रखना है 1920। ठीक है, कर्मवीर का प्रकाशन होता है 1920 को और इसके संपादक होते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक, इसके संपादक होते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इसके बाद आपको अगला डेट याद रखना है 1922, है ना। लगभग 1921 तक का हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, तो अभी हम लोग 1922 तक का ही चीजें देखते हैं। उसके बाद जो आगे की पत्रिकाएं हैं उसको जैसे जैसे हम लोग 1921-22 के बाद आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है जेल पत्रिका। ठीक है, 1922 में याद रखिएगा जेल पत्रिका, जिसको श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जेल पत्रिका जिसको श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के नाम से जाना जाता है, इसके संपादक हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, इसके संपादक का नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, ये चीजें जो है वही याद रखिएगा, 1921 तक का हम लोगों ने अभी तक देखा है। इसके बाद आगे का हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, तो असहयोग आंदोलन हुआ, इसी बीच में आप लोगों ने खादी प्रदर्शनी देखा। ठीक है, अस्पृश्यता से संबंधित आंदोलन आपको देखने को मिला, साथ ही गौवध से संबंधित है ना, गौवध निषेध कार्यक्रम भी आपको देखने को मिला है। इसी बीच चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, इस बीच आपको देखने को मिलता है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रवास का विरोध किया जाता है। ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रिंस होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रिंस जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, ये क्या होता है, इनका भारत आगमन होता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या होता है, इनका भारत आगमन होता है। ठीक है, इनका जो है भारत आगमन होता है और इसका भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, भारत आगमन का क्या किया जाता है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और ये कब आए थे, तो याद रखिएगा, डेट याद रखना है 17 मार्च 1921 को। ये कब पहुंचे, तो 17 मार्च 1921 को। और छत्तीसगढ़ में इनका विरोध प्रदर्शन में करने वाले जो प्रमुख नेता थे, नाम है रविशंकर शुक्ल जी, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, तो इसी बीच आप लोग क्या देख पाते हैं, है ना, ये प्रिंस ऑफ वेल्स का इनका भारत आगमन होता है ना, जो ब्रिटेन के प्रिंस होते हैं, और उनके आगमन को जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है पूरे, है ना, पूरे भारत में। और छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है हमारे रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब होता है, तो याद रखिएगा 17 मार्च 1921 को, है ना, 17 मार्च 1921 को। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला आपको याद रखना है, इस दौरान कर न दो आंदोलन भी होता है ना, कर मत दो आंदोलन भी हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा आपके कवर्धा में, है ना, किस स्थान पे होता है, तो कवर्धा में। और कवर्धा में कौन से स्थान पे, तो झीरना नाम के स्थल पर, है ना, कवर्धा में झीरना नाम की जगह पर जो है कर मत दो आंदोलन होता है। और कौन से वर्ष में होता है, तो याद रखिएगा 1922 को। ठीक है, कौन से वर्ष में ये होता है, तो याद रखिएगा 1922 को। और इसके नेतृत्व करता या जो आंदोलन करता है इसके, ठीक, उसका नाम आपको याद रखना है गणपत सिंह चंद्रवंशी जी। ठीक है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा गणपत सिंह चंद्रवंशी जी। ठीक है,
तो कर मत दो आंदोलन ये कहाँ हुआ, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा के झेरना नामक जगह पे होता है, 1922 को होता है। और आंदोलनकर्ता का नाम है गणपत सिंह चंद्रवंशी जी। ठीक है, गणपत सिंह चंद्रवंशी जी। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें याद रखनी थी यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन के मध्य में है या बीच में देखा जाए कुछ अन्य प्रमुख आंदोलन हुए उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगला आपको याद रखना है स्वराज, है ना, स्वराज। ठीक, स्वराज से संबंधित प्रस्ताव आपको 1921-22 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक, स्वराज से संबंधित प्रस्ताव आपको 1921-22 को देखने को मिलता है। ठीक है, 1921-22 में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब स्वराज का प्रस्ताव लाया गया तो उसकी भी हम लोग देखते हैं, इतिहास देखते हैं। ठीक है, स्वराज प्रस्ताव का कुछ बेसिक इतिहास देखते हैं सबसे पहले। तो याद रखिएगा, तो इसके लिए क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, हर साल क्या किया जाता है, 1885 से लेकर अधिवेशन आयोजित किया जाता है। हर अधिवेशन में किसी भी प्रकार की, जैसे स्वराज से संबंधित या असहयोग आंदोलन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, उससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाता था। तो स्वराज से संबंधित प्रस्ताव भी, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया। ठीक है, स्वराज का प्रस्ताव भी कांग्रेस के अधिवेशन में, याद रखिएगा, लाया गया। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया। और ये अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1922 को, है ना, दिसंबर 1922 को। ठीक, दिसंबर 1922 को कांग्रेस अधिवेशन होता है। और ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गया में। ठीक, कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गया करके स्थान है, वहां पर होता है। और इसमें स्वराज प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और इसी में जो है स्वराज प्रस्ताव, ठीक है, स्वराज प्रस्ताव लाया जाता है। और इसी के तहत स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी का क्या किया जाता है, तो गठन किया जाता है। ठीक, और इसी के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक, और स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया, तो चलिए उस नाम को आपको याद रखना है, CR दास जी। ठीक, CR दास जी। और एक नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मोतीलाल नेहरू जी का। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी का। इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो स्वराज प्रस्ताव है ना, ये जो स्वराज प्रस्ताव है, इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य है, आपको याद रखना है, या ऐसा कहें स्वराज पार्टी लाने का कारण क्या था, इससे हमें क्या प्राप्त होता, ये प्रस्ताव, है ना, इस प्रस्ताव को लाकर हम क्या प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या था, तो याद रखिएगा जितने भी विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल में हमारे जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल में जो हमारे भारतीय प्रतिनिधि हैं, ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या बढ़ाना, है ना, किसके माध्यम से, थे चुनाव के माध्यम से। तो विधानमंडल में चुनाव लड़ना स्वराज प्रस्ताव का, ठीक है, एक लक्ष्य था। आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय प्रतिनिधियों का जो है क्या करना था, जो राजनीतिक क्षेत्र थे या राजनीतिक परिषद था या सम्मेलन था कहीं भी, है ना, या समिति कहा जाए, वहां पे क्या करना, भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाना। साथ ही हमारे, ठीक है, साथ ही हमारे देश के विरोधी या देश विरोधी जितने भी, ठीक है, देश विरोधी जितने भी नियम कानून थे, देश विरोधी जितने भी नियम कानून थे, इनका विरोध करना। ठीक है, इनका क्या करना, तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। ठीक, इसके खिलाफ क्या करना, तो याद रखिएगा विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ गया में, और इसमें प्रस्ताव लाया गया स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, और स्वराज प्रस्ताव लाने के बाद स्वराज पार्टी गठित की गई, किसके द्वारा, तो CR दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और स्वराज का प्रस्ताव लाया गया, तो प्रस्ताव लाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा विधानमंडल का चुनाव लड़ना और साथ ही देश विरोधी जो नियम कानून जो लाए गए हैं उनका विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितनी भी बातें हुई ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है ना, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक,
अब देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में स्वराज से संबंधित चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वराज प्रस्ताव से संबंधित चीजों के बारे में, है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में आपको याद रखनी है जो स्वराज दल है, ठीक है, या स्वराज पार्टी है, इसकी अध्यक्षता जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेठ गोविंद दास जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का जो है अध्यक्षता हमारे छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास जी के द्वारा किया जाता है। अब ठीक है, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है? सेठ गोविंद दास जी के द्वारा। लेकिन इसके जो प्रमुख नेतागण हैं, ठीक है, या अन्य जो ठीक प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रायपुर से आपको नाम याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी का, है ना। रायपुर से आपको नाम याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी का, और साथ में शिवदास डागा जी का। ठीक है, साथ में आपको नाम याद रखना है शिवदास डागा जी का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये तो रायपुर शहर की बात हुई। अब देखते हैं बिलासपुर में, है ना, स्वराज दल से संबंधित जो प्रमुख नेतागण हैं उनके बारे में। तो आपको याद रखिएगा नाम ई राघवेंद्र राव जी का, है ना। बिलासपुर से आपको किसका नाम याद रखना है? ई राघवेंद्र राव जी का। और एक और नाम आपको याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ठीक है, एक और नाम आपको याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ठीक है, ई राघवेंद्र राव के बारे में आपको क्या याद रखना है कि स्वराज दल के प्रमुख नेता थे, है ना। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के ये प्रमुख नेता थे, आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, प्रमुख नेता थे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब दुर्ग से भी देख लेते हैं, है ना। एक ही नाम आपको याद रखना है दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता जी का। दुर्ग से आपको एक ही नाम याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त जी का। ठीक है, अब राजनांदगांव में भी एक नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। राजनांदगांव से भी आपको एक नाम याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने देखा क्या कि छत्तीसगढ़ में जो स्वराज प्रस्ताव है ना, जिसके तहत स्वराज पार्टी गठित की गई, इसकी अध्यक्षता किया था सेठ गोविंद दास जी ने। और इसके प्रमुख नेतागण में रायपुर में आपको देखने को मिलता है रविशंकर शुक्ल जी, शिवदास डागा जी। बिलासपुर से देखने को मिलता है ई राघवेंद्र राव जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी। और ई राघवेंद्र राव जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ स्वराज दल के प्रमुख नेता है। दुर्ग से याद रखना है आपको घनश्याम सिंह गुप्ता जी का। और राजनांदगांव से आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए स्वराज प्रस्ताव लाया गया, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लाया गया था, उसकी ठीक है सीमाएं देखते हैं कि हम लोगों ने स्वराज प्रस्ताव के तहत प्राप्त क्या किया। ठीक है, स्वराज प्रस्ताव के तहत लक्ष्य प्राप्ति के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। लक्ष्य प्राप्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एक डेट याद रखना, नवंबर 1923। ठीक, नवंबर 1923। इस समय मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार में, है ना, चुनाव होता है। ठीक, मध्य प्रांत एवं बरार में चुनाव होता है, जिसमें याद रखिएगा 70 सीट से, जिसमें कुल कितनी सीट थी? 70 सीट थे, जिनमें से 42 सीट जो है, ठीक है, स्वराज प्रस्ताव या स्वराज दल के गठन के फलस्वरूप क्या किया जाता है? जीता जाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्वराज प्रस्ताव के बाद जो स्वराज दल गठित हुई, उनके सहयोग से ही नवंबर 1923 को मध्य प्रांत एवं बरार में जो चुनाव होता है, ठीक है, उस चुनाव में 70 सीट में से 42 सीटें जो है, ठीक है, विधान परिषद में, याद रखिएगा, विधान परिषद में क्या किया जाता है? जीता जाता है। ठीक है, तो हमारा स्वराज प्रस्ताव को लेकर लक्ष्य क्या था कि विधानमंडलों में चुनाव लड़ना। वो यहाँ पर क्या होती है? लगभग लक्ष्य हमें प्राप्त होता है ना। लक्ष्य जो है हमें पूर्ण बहुमत से प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए छत्तीसगढ़ में
है ना, स्वराज छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल है इससे निर्वाचित होते हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में अब 70 सीट में से 42 सीट हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल से जो निर्वाचित होते हैं उनमें कुछ लोगों के नाम आपको याद रखना है। रविशंकर शुक्ल जी, है ना, रविशंकर शुक्ल जी। साथ में आपको याद रखना है राघवेंद्र राव जी और घनश्याम सिंह गुप्त जी, है ना। जितने प्रमुख लोग हैं ये क्या करते हैं, इसमें निर्वाचित हो जाते हैं, है ना, घनश्याम सिंह गुप्त जी। ठीक है, एक लक्ष्य यहां पर आपको क्या हुआ, प्राप्त होते हुए दिखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये कौन सा ड्यूरेशन था हम लोग जो ने अभी देख रहा था, ये नवंबर 1923 है ना, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे ये नवंबर 1923 है। इसके बाद 1924, ठीक है, 1924-26 में भी आप देखेंगे। ठीक है, 1924-26 में भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो निर्वाचित स्वराज दल के नेता हैं, ठीक है, यहाँ से जो निर्वाचित होते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, राघवेंद्र राव जी, और आपको नाम याद रखना है ठाकुर छेदीलाल जी का, है ना, और आपको एक नाम याद रखना है ठाकुर छेदीलाल जी का। ठीक, तो इतनी चीजें है ना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा स्वराज प्रस्ताव के तहत जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हम लोगों ने किया। तो नवंबर 1923 में आप देख पाते हैं कि मध्य प्रांत में बरार में विधान परिषद का चुनाव होता है और जो इसका लक्ष्य ही था क्या था कि विधानमंडलों में चुनाव लड़ना। तो 70 सीट में से 42 सीट ये जीत कर क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत इनको प्राप्त होता है। और उस दौरान छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, राघवेंद्र राव जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी। उसके बाद आगे देखेंगे आप 1924-26 के दौरान भी यहाँ से निर्वाचित होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, राघवेंद्र राव जी और ठाकुर छेदीलाल जी। चलिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतनी चीजों को फिलहाल आप अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताया है इन सब चीजों को आप पढ़ते रहें और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का है, बहुत ज्यादा आप है ना इसके लिए, ठीक है, बर्डन मत ले लेना। मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उतनी चीजें आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, आप इतनी चीजों को पढ़ेंगे।